रहमत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जॉब ना मिलने की वजह से परीशे काफ़ी परेशान है। वो फिर से मुख्तलिफ कंपनीज में अप्लाई करती है जॉब के लिए। ऐसे में घर के हालात भी मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं, खाने पीने के लाले पड़ के, और इस बात ने परीशे को काफ़ी परेशान कर रखा है। वो जल्द अज जल्द अपने घर वालों का सहारा बनना चाहती है। बिजली का बिल देखकर परेशान होकर दादों के पास आती है कि बिजली का बिल भरना है, 2000 कम पड़ रहे हैं। दादो अगर आपके पास परीक्षा की बात सुनकर दादो परेशान हो जाती हैं। बेटा मेरे पास पैसे कहाँ से आए, मैं आलम से बात करूंगी। बेटे के घर आते ही वो इसे बिजली का बिल पकड़ाती हैं, जिसे देखकर आलम साहब गुस्से से जवाब देते हैं कि जब सब घर के फैसले खुद ही कर लेते हो तो ये पैसों के वक्त ही मैं क्यों याद आता हूँ। जुबैदा बेगम मजबूर हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकती, लेकिन परीशे अपने बाप का ये ताना बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो इनके हाथ से बिजली का बिल खींच लेती है कि जहाँ इतने काम करवाते हैं ये भी करवा लेंगे हम खुद ही। परीशे की बदतमीज़ी पर आलिम साहब जुबैदा को बातें सुनाते हैं कि ये है तुम्हारी बेटी की तरबियत, तो ठीक है आज से बिजली का बिल, घर का खर्चा सब तुम्हारी ये बेटी उठाएगी, मुझसे किसी चीज़ की तवक्को मत रखना। अपने शोहर की इस बेहिसी पर जुबैदा बेगम तड़प जाती हैं कि वो घर का खर्चा पहले ही न जाने किस तरह पूरा कर रही हैं। बिल और बाकी खर्चा नहीं देंगे तो क्या होगा। वो गुस्से में अपनी बेटी परीशे को थप्पड़ मार देती हैं। क्या ज़रूरत थी तुम्हें अपने बाप से बदतमीज़ी करने की, पैसे क्या दरख्तों पर लगते हैं, जॉब है नहीं, घर बैठी हो, खर्चा कैसे पूरा होगा। अब तुम्हारा बाप तो फैसला सुनाकर जा चुका है। परीशे मजबूर हो जाती है, वो फिर से उसी ऑफिस में दोबारा जाएगी जॉब की बात करने के लिए कि कोई तो वैकेंसी होगी। ऐसे में इसे दोबारा से जॉब मिल जाती है और वो इस खुशी में मोबाइल हाथ में पकड़े ये न्यूज़ घर वालों को बताने की कोशिश में सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी जब बारी से टक्कर हो जाती है। मोबाइल इसके हाथ से छूट जाता है, नीचे गिरता है और बारी पर नज़र पड़ते ही परीक्षे का फिर से गुस्से से बुरा हाल। तुम यहाँ भी जब भी मेरे सामने आते हो मेरा कोई ना कोई नुकसान कर देते हो, तुम्हारी आंखें खराब है तो जाकर इलाज करवाओ, मेरा नुकसान क्यों करते हो। वो इतनी बदतमीज़ी करती है बारी के साथ और वो चुपचाप हैरान परेशान इस बदतमीज़ लड़की की बातें सुन रहा है जो इसी के ऑफिस में खड़ी होकर इसे जलील कर रही है। वो इसे नहीं बताता कि वो यहाँ का बॉस है। घर जाकर भी हैरान होता है, आईने में अपनी शक्ल देखता है कि मैं इतना बुरा दिखता हूँ। परीशे आलम, ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मेरी इतनी इंसल्ट की है, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। अगले दिन फिर से ऑफिस जाता है और परीशे को लगता है वो इसी तरह का यहाँ पर जॉब कर रहा है, कोई मामूली सा ऑफिस वर्कर है। ऐसे में बारी जो परीशे के सामने जानबूझकर अपनी असलियत नहीं लाता ताकि देख सके ये लड़की किस हद तक जा सकती है इसे जलील करने में, और जब इसकी हकीकत पता चलेगी तो इस लड़की का रिएक्शन क्या होगा। ऐसे में बारी की हर चीज़ में मुदाखलत परीशे से बर्दाश्त नहीं होती। ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो ना, मुझे इस नौकरी से निकालने की कोशिश है तुम्हारी। जिस पर बारी कहता है कि मुझे तुम्हें नौकरी से निकालने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी अकड़ देखकर परीशे फिर से इसे जलील करती है। खुद को सीईओ समझते हो इस कंपनी का, हो क्या तुम मामूली वर्कर। परीशे को अंदाज़ा ही नहीं कि वो इसी कंपनी के मालिक के बेटे को दिन रात जलील कर रही है, जो चुपचाप इसकी बातें सुन भी रहा है और बर्दाश्त भी कर रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि किसी लड़की ने इसे इस तरह ट्रीट किया है। वरना तो अनाया जैसी कई लड़कियां इसके आगे पीछे फिरती हैं, मरती हैं इस पर।